नमस्कार। आज हम देख रहे हैं क्यूपिड लिमिटेड को। ये कंपनी 1993 में बनी थी जी। और ये भारत में कॉन्डोम, पर्सनल लुब्रिकेंट और कई तरह की आईवीडी किट्स बनाती है, मतलब इन विट्रो डायग्नोस्टिक किट्स। हाँ, जानी मानी कंपनी है इस स्पेस में। हमारे पास screener.in से कुछ आंकड़े हैं, तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। बिल्कुल, हमारा काम यही है कि इन आंकड़ों को समझें, कंपनी की क्या स्थिति है, क्या मजबूतियां हैं और हाँ, क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनके प्रोडक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। पुरुष और महिला कॉन्डोम तो हैं ही, साथ में पानी आधारित लुब्रिकेंट जेली भी और कई तरह के आईवीडी किट्स। हाँ, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट हो गई, कोविड एंटीजन टेस्ट, HIV, डेंगू, मलेरिया। हाँ, मतलब रेंज काफ़ी है। जी, रेंज तो अच्छी खासी है। अब जरा शेयर बाजार के आंकड़ों पर आते हैं। 14 जुलाई सुबह के हिसाब से शेयर की कीमत थी लगभग 126 रुपए। अच्छा। और मार्केट कैप करीब 3,372 करोड़। एक बात जो अच्छी लगी वो ये कि कंपनी पर कर्ज लगभग नहीं है, कर्ज मुक्त है। हाँ, कर्ज मुक्त होना तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आज के समय में। सही बात है। लेकिन कुछ और चीजें भी हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि स्रोत बताते हैं कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से आप देखिए 9.73 गुना पर ट्रेड कर रहा है। ओह, 9.73 गुना, ये तो काफी ज्यादा लगता है। हाँ, मतलब कंपनी की जो असल संपत्ति है किताबों में, बाजार उसे लगभग 10 गुना वैल्यू दे रहा है। ये दिखाता है कि बाजार को ग्रोथ की बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीदें, पर ये वैल्यूएशन थोड़ा मतलब महंगा नहीं है? महंगा कह सकते हैं, या यूं कहें कि इसमें भविष्य की उम्मीदों का प्रीमियम काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। अच्छा, और एक और बात थी स्रोत में, प्रमोटर होल्डिंग गिरवी रखने की। हाँ, वो भी एक जरूरी पॉइंट है। प्रमोटरों ने अपनी होल्डिंग का करीब 40.5% हिस्सा गिरवी रखा हुआ है। 40.5%, ये तो काफी बड़ा हिस्सा है। जी, इसका मतलब है कि इन शेयरों पर कर्ज लिया गया है और इसमें फिर वो जोखिम रहता है कि अगर कर्ज चुकाने में दिक्कत हुई तो वो शेयर बिक सकते हैं बाजार में। बिल्कुल। उससे शेयर प्राइस पर भी दबाव आ सकता है और मैनेजमेंट कंट्रोल पर भी। तो एक तरफ कर्ज मुक्त कंपनी, दूसरी तरफ ऊंचा वैल्यूएशन और गिरवी शेयर। कंपनी के रोज के कामकाज में, मतलब ऑपरेशंस में कुछ ट्रेंड्स दिख रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। 2 आंकड़े हैं जो थोड़ी चिंता बढ़ाते हैं। बताइए। पहला है देनदार दिन, मतलब डेटर डेज। ग्राहकों से पैसा मिलने में जो औसत समय लगता है, अच्छा, वो 93.9 दिन से बढ़कर 120 दिन हो गया है। ओह, यानी पैसा मिलने में अब ज्यादा टाइम लग रहा है। हाँ, और दूसरा है वर्किंग कैपिटल डेज, मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा लगता है वो कितने दिन फंसा रहता है। वो 203 दिन से बढ़कर 370 दिन हो गया है। 370 दिन, ये तो बहुत ज्यादा है, मतलब 1 साल से भी ज्यादा। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये दिखाता है कि कंपनी का पैसा वो ऑपरेशंस में बहुत लंबे समय तक फंसा रह रहा है। इसका मतलब कैश फ्लो पर तो असर पड़ता होगा। जाहिर है, कैश फ्लो पर सीधा दबाव, और ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर भी सवाल उठाता है। मतलब पैसा घूमने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। एकदम सही। और अगर कंपनी विस्तार की सोच रही है तो ये एक चुनौती बन सकती है। और तिमाही नतीजों का क्या? उनमें भी कुछ ऐसा दिख रहा है। मुझे याद है मार्जिन में काफी उतार चढ़ाव था। हाँ, आपने सही पकड़ा। मार्च 2024 की तिमाही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM वो 51% था। 51%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, असाधारण रूप से ऊंचा। लेकिन फिर अगली ही तिमाही जून 2024 में ये सीधा 26% पर आ गया। इतना बड़ा अंतर, 51% से 26%, ऐसा क्यों? हो सकता है वो 51% वाला आंकड़ा किसी एक बार के बड़े ज्यादा मुनाफे वाले ऑर्डर की वजह से हो, मतलब वो सामान्य स्थिति न हो। अच्छा, क्या कंपनी लगातार अच्छे मार्जिन रख पाएगी या नहीं? बिल्कुल, ये देखना होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कुछ बदलाव की बात थी। जून 2025 तक प्रमोटर होल्डिंग 42.51%। हाँ, प्रमोटर होल्डिंग 42.51% है और पब्लिक शेयर होल्डर्स की संख्या काफी बड़ी है। इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी कम हुई है और पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ी है, मतलब शेयर ज्यादा लोगों के हाथ में आ रहे हैं। ये लिक्विडिटी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इसे हमें प्रमोटर की गिरवी हिस्सेदारी के साथ जोड़कर देखना होगा। सही है। तो कुल मिला के देखें तो क्यूपिड लिमिटेड की कहानी काफी मिलजुली है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ प्रोडक्ट्स की रेंज अच्छी है, कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है, ये मजबूतियां हैं जी। दूसरी तरफ वैल्यूएशन काफी ऊंचा है, प्रमोटर की बड़ी हिस्सेदारी गिरवी है, और ये डेटर डेज और वर्किंग कैपिटल डेज का बढ़ना, ये चिंता की बात है। हाँ, ऑपरेशनल चुनौतियां साफ दिख रही हैं और मार्जिन में भी अस्थिरता है। और हाल में कंपनी ने विस्तार योजनाओं की भी घोषणा की है। जी, प्रेस रिलीज में इसका जिक्र था। तो सब कुछ मिलाकर श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है?
हाँ, देखिए कंपनी ने विस्तार योजनाओं की बात की है, लेकिन हमने देखा कि ऑपरेशनल दबाव भी है, खासकर वर्किंग कैपिटल पर। तो सवाल ये उठता है कि जब 8 अगस्त 2025 को अगली तिमाही के नतीजे आएंगे जी। तो उनमें ऐसा कौन सा मुख्य इंडिकेटर होगा, चाहे वो ऑपरेटिंग मार्जिन हो या डेटर डेज में कमी हो या वर्किंग कैपिटल साइकिल में सुधार, जिसे देखकर ये सबसे अच्छे से समझा जा सकेगा कि कंपनी अपने विकास और इन चुनौतियों के बीच मतलब एक संतुलन बना पा रही है या नहीं। ये एक अहम सवाल रहेगा।